अब स्कूलों में कभी भी अभिभावक के तौर पर किसी भी वेश में पहुंच सकते हैं एसीएस एस सिद्धार्थ। जी हाँ, अब तक आपने एसीएस के तौर पर के पाठक को देखा है, उनकी सख्ती को देखा है, उनके नियमों और उसको लेकर उनके बहुत कड़क मिजाज स्वभाव को देखा है, जिसमें वो चाहते थे कि भाई स्कूलों की छवि सुधर जाए, वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाए। एसीएस के पाठक तो चले गए, लेकिन अब जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है एसीएस एस सिद्धार्थ, वो अलग तेवर में नजर आ रहे हैं। तेवर अलग जरूर है, लेकिन मकसद एक ही है, ताकि छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, यहाँ पर पठन पाठन में लगे छात्रों को बेहतर व्यवस्थाएं मिले, और व्यवस्थाएं अगर नहीं मिल रही हैं तो उसे जांचा परखा जाए और उसे दुरुस्त किया जाए। तरीका अलग है, लेकिन एसीएस एस सिद्धार्थ जो है वो अब इसमें बहुत तेज गति से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। एसीएस एस सिद्धार्थ का एक्शन शुरू हो चुका है। पटना के आज प्राथमिक विद्यालय अदालतगंज स्लम में वो पहुंच गए, और जब वो पहुंचे तो विद्यालय का गेट बंद था। उन्होंने गेट को नॉक किया और उसे खुलवाया, और उसके बाद सीधे वो क्लासरूम में चले जाते हैं जहां पर शिक्षिका पढ़ा रही थी। शिक्षिका के पढ़ाने के बीच ही उन्होंने बच्चों की कॉपियों को पलट कर देखा कि क्या उन्हें होमवर्क मिलता है, क्या बच्चे इसे लिखते हैं, पूरा करते हैं, क्या उसे चेक किया जाता है। कई बच्चे जो हैं वो बिना स्कूल ड्रेस के थे, कोई टी शर्ट में पहुंचा हुआ था, कोई कैजुअल ड्रेसेस में। इस पर भी उन्होंने सवाल पूछ लिया कि भाई आखिर आप लोगों ने स्कूल ड्रेस क्यों नहीं पहनी है, क्या आपको वो मिली नहीं है? बच्चों ने जवाब दिया कि गर्मी बहुत लगती है, इसीलिए ड्रेस नहीं पहना, और कैजुअल ड्रेसेस में पहुंच गए। कई बच्चे स्कूल पहुंचे भी नहीं थे, कईयों ने छुट्टी कर ली थी। जब इसे जानकारी के तौर पर इस सिद्धार्थ ने लिया तो उन्हें इस बात पर आपत्ति जरूर हुई। उन्होंने सबसे पहले तो बच्चों के बैग चेक किए, पूरी जानकारी ली कि भाई होमवर्क मिलता है नहीं मिलता है, शिक्षक आते हैं नहीं आते हैं, पढ़ाई होती है नहीं होती है। बच्चों उससे घुल मिल कर पूरी जानकारी लेते हुए नजर आए, और अपनी परेशानी को बच्चों ने भी उन तक पहुंचाया बखूबी। इसके बाद एसीएस जो हैं एस सिद्धार्थ वो यही नहीं रुकते हैं, वो अदालतगंज स्लम पहुंच गए, और वहां उन्होंने झुग्गी झोपड़ी जाकर अभिभावकों से भी बातचीत की। भाई बच्चे अगर स्कूल नहीं आए तो क्यों नहीं आए, अभिभावक उसके लिए जिम्मेदार हैं। अभिभावकों को कन्विंस किया जाना चाहिए, उन्हें समझाया जाना चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजिए जरूर, उन्हें पढ़ाइए जरूर, उनका स्कूलों में होना जरूरी है। और ऐसे में सीधे अभिभावकों से उन्होंने बातचीत की, और उसके बाद बताया गया कि बच्चे बिना बताए ही 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं। और इसके बाद स्कूल से बच्चों के नाम जो हैं, आपको पता होगा कि के पाठक के वक्त में 3 दिन तक एब्सेंट रहा तो फिर नाम कट जाता था। हालांकि इस नियम को एस सिद्धार्थ ने बदल दिया है, और एस सिद्धार्थ बड़े उनका स्वभाव बहुत सौम्य सादगी वाला माना जाता है। कहा जाता है कि भाई उनका कार्य करने का तरीका अलग है एसीएस के पाठक से। एस सिद्धार्थ चूंकि चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन उसके लिए बच्चों को समझना, उन परिस्थितियों को समझना, और उसके अनुरूप से नियम कानून को बनना चाहिए। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में एस सिद्धार्थ ने कई नियमों में बदलाव लाया है, जो कि के पाठक की तरफ से उस वक्त लागू किए गए थे, जिनमें देखिए बच्चे के 3 दिन तक लगातार स्कूल नहीं आने पर उनके नाम काट दिए जाते थे। एस सिद्धार्थ ने उसे बदल दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। उनकी सादगी और सरलता की खूब चर्चा भी होती है। इनका अंदाज पूर्व एसीएस के पाठक से बिल्कुल अलग है। स्कूलों में गुणात्मक सुधार के लिए लगातार प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। कभी रास्ते में ही अचानक से आप देखिए वो गाड़ी रोक देते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, बैग उनके चेक करते हैं, होमवर्क चेक करते हैं, बच्चों से पूछते हैं कोई परेशानी तो नहीं, और इस तरीके से एस सिद्धार्थ काम करते हैं जैसे लोग पसंद भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ शिक्षकों के नाराजगी भी आ रही है सिद्धार्थ के कार्य से, तो सबको खुश नहीं किया जा सकता है। अभिभावकों से मुलाकात करते हैं, अभिभावकों और लोगों से सीधे जुड़कर स्कूलों से जुड़ी हुई समस्याओं को जानने के लिए अब उनकी तरफ से एक टोल फ्री नंबर चालू कर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर चालू किया गया है, ताकि लोग अपनी बातों को, समस्याओं को वहां पर रख पाएं। और इसका असर भी हो रहा है, ये कारगर भी साबित हो रहा है। ग्रामीण जो है बड़ी संख्या में अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज भी करा रहे हैं। आपकी क्या है राय एस सिद्धार्थ को लेकर, बताइएगा जरूर, और तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।